हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 हमारा नंबर सिस्टम का, जिसमें हम देखेंगे HCF और LCM के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आप बोल सकते हो वर्ड प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट जो HCF LCM निकालना है नंबर्स का, हमने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जो HCF LCM का था उसमें बता दिया है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले HCF ऑफ टू नंबर्स इज गिवन। दो नंबर का HCF आपको 16 दिया है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन बोले LCM निकालो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने ये फार्मूला लिखना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला। HCF की जगह क्या लिखेंगे, 16 दिया है, यहाँ पे आएगा 16। LCM नहीं पता तो LCM एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 3072 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने LCM निकालना है, तो इसको उधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। LCM विल बी इक्वल टू 3072 डिवाइडेड बाई 16। अब ये 16 के टेबल में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। ठीक है, आप जिससे मर्जी डिवाइड करो, आप डिवाइड कर लो, डायरेक्ट 16 के साथ आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आपको कटिंग करना आनी चाहिए। अब देखो, कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 8 का टेबल तो सबको आता है ना, 8 के टेबल से कट करेंगे। 8 2 16, 8 को दिमाग में रखना है। 8 कितने सा 16, 2 तो 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 8 के टेबल में 30 से छोटा क्या आता है, 24। 8 3 24, कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, आगे गया 67 हो गया। 67 से छोटा 8 के टेबल में 64 आता है। 8 8 64, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, आगे गया 32 हो गया। तो 8 4 32 होता है, हमें पता है। अब ये 2 के टेबल में आ रहे हैं तो कट करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, आगे 2 9 18, 2 2 4। तो LCM आपका क्या आ गया, 192। इवन दो नंबर आपको नहीं दिए हुए थे, उसके बावजूद भी आपने दोनों नंबर का LCM निकाल लिया। लाइकवाइज आप HCF भी निकाल सकते थे अगर LCM आपको दिया होता। ठीक है, सेम क्वेश्चन। उसके बाद आपको बोल रहे हैं HCF और LCM दो नंबर का ये और ये है, ये HCF आ जाएगा और ये LCM। जो पहले दिया होता है वो ये होता है, और जो दूसरे पे दिया होता है वो ये है। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आपके पास LCM आपको पता है 180 है, यहाँ पे आ गया 180 इंटू HCF कितना है 6। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 30। सेकंड नंबर नहीं पता तो सेकंड नंबर एज इट इज मैंने लिखा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर निकालना है, ये उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू सेकंड नंबर। इजी। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कट हो जाता है। 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 3 और 3 2 6, बस खत्म। सेकंड नंबर आपका क्या आ गया, 18 को 2 के से मल्टीप्लाई करो 36, ये आ गया आपका सेकंड नंबर। इस तरह से आप निकाल सकते थे, बात आई समझ में। उसके बाद देखो देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस दिस एंड दिस। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, एक रूम है, ऐसा होता है रूम आपका। ठीक है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई, और ये हाइट होती है। अच्छा, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें दी हुई है। यहाँ पे बोला लॉन्गेस्ट टेप निकालो, लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ निकालो जो इन तीनों इस रूम के तीनों डायमेंशंस को मेजर कर सके। ठीक है, लेंथ को भी मेजर कर सकते एग्जैक्टली, और ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी। ठीक है, उसके लिए इतनी बड़ी कहानी पढ़ने को रहने दो। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट आया, क्या आया, लॉन्गेस्ट आया, लार्जेस्ट आए, लार्जेस्ट आए, हाईएस्ट आए, मैक्सिमम आए, मैक्सिमम आए, ग्रेटेस्ट आए, ग्रेटेस्ट आए। ठीक है ना, ऐसे वाली चीजें आएंगी ना जब, तो आपको उन केसेस में ज्यादातर क्या करना है, HCF ही निकालना है। अब कंडीशन आ जाती है बीच में, एक में LCM निकालते हैं, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्यों करते हैं वहां पे वैसा, वो आगे क्वेश्चन है वैसे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जब आप ये देखो तो पहला आपका प्रायोरिटी रहनी चाहिए क्या, HCF निकालना है। ठीक है, उसके बाद अपने, अगर आपके पास लीस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, शॉर्टेस्ट आ जाए, शॉर्टेस्ट आ जाए। ठीक है, शॉर्टेस्ट आ जाए। उसके बाद मतलब कम कम की बात हो, जब कम कम की बात हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अभी लॉन्गेस्ट की बात आ रही है, लॉन्गेस्ट टेप निकालो जो इसको 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 तीनों को मेजर कर ले एग्जैक्टली। ठीक है, रिमाइंडर ना छोड़े।
तो इस क्वेश्चन के लिए हम HCF निकालेंगे, ग्रेटेस्ट है ना, तो HCF निकालेंगे किसका, HCF ऑफ 825 675 450। अब HCF के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो। तो ये थोड़े से बड़े नंबर है, तो इनके लिए मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, मैं अपना जो डिवीजन मेथड है वो प्रेफर करूंगा। ठीक है, 450 अंदर क्या लिखूंगा 675, 450 वन जा 450, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 225 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब रिमाइंडर इससे छोटा है, तो अब क्या करेंगे, अगेन अब ये रिमाइंडर जो है ना डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगी 450 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब 225 वन जा 225, माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 आया, 5 में सॉरी 4 में से 2 गया 2 आया, और 4 में से 2 गया सॉरी सॉरी एग्जैक्टली आता था ना, मैंने वन ही कर लिया, 225 इंटू 2 करेंगे 450 हो जाएगा है ना, 225 इंटू 2 करेंगे 450 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा। रिमाइंडर इस केस में 0 आया, तो इनका HCF क्या आया, ये इन दोनों का। अब हमने इसके जो डिवाइजर आया इसको डिवाइड करना है किसके साथ, जो बच गया था हमारा नंबर, ठीक है, इसके साथ 225 यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा बचा आपका 825। कभी कभार ना हम MCQs दिए होते हैं उससे भी हम HCF डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 225 इंटू 3 कर लूंगा, 4 करूंगा ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 2 ज़ा 6, 675 225 3 ज़ा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, अब क्या आ जाएगा अंदर, अंदर आ जाएगा 225 आपका, 50 इंटू क्या करोगे 50 इंटू 4 करोगे 200 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 25, रिमाइंडर कितना आएगा 25। अब क्या करना है आपने, अब आपने अंदर क्या लेना है, ये वाला जो लास्ट पे डिवाइजर था, तो 25 2 ज़ा 50, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो HCF क्या आया 25। जो लास्ट पे रिमाइंडर 0 देगा ना जो डिवाइजर, वही आपका क्या होगा HCF इक्वल टू 25। जो लॉन्गेस्ट स्टेप इन तीनों को मेजर करेगी एग्जैक्टली, लॉन्गेस्ट स्टेप दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर वाली होगी। ठीक है, ये था आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद देखो हमारे पास डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 एंड 12, 6 8 एंड 12 बोल रहे हैं कि भाई सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालो जो इन तीनों के टेबल में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, LCM निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, LCM निकालेंगे किसका 6 और 8 और 12 का। ये छोटे नंबर है तो LCM मैंने शॉर्टकट मेथड आपको बताया हुआ है, जाके वीडियो देख लो, उसके लिए करेंगे। इनमें से सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं हम, 6 ले लेते हैं। देखो 6 ले लेते हैं, 6 के फैक्टर लिखो, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 6 आएगा। क्या 6 से 8 डिविजिबल है, नहीं है ना, 6 से 8 डिविजिबल है नहीं है, 6 से 12 डिविजिबल है वो तो है, लेकिन एक नहीं है, तो LCM ये तो नहीं हो सकता, सॉरी ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैं बता गया आपको, सॉरी। LCM के लिए हमने क्या करना है, LCM के लिए सबसे बड़ा लेना है। ठीक, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है 12। क्या 12 6 के टेबल में आता है, लेकिन 8 में नहीं आता, तो 12 LCM नहीं हो सकता। इसका आगे करो, डबल करो, 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 6 के टेबल में आता है 24 आता है, 8 के में आता है 12 में आता है, तो ये इसका LCM हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा इसका 24। आता है समझ में, 24 आपका LCM हो गया, लेकिन ये जो LCM है ये आपका 6 8 और 12 तीनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी और 12 के टेबल में भी। सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा है वो ये है 24। बट वी नीड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये तो 2 डिजिट नंबर है ना, 1 और 2 डिजिट नंबर है, हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखो इसका डबल करो 48 हो जाएगा। जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होगा ना वो 24 के टेबल में भी आएगा, तो 24 इंटू 4 कर लो पहले, 4 4 16 6 1, 4 2 8 और 1 9, 96, ये भी 2 डिजिट है। तो इसके बाद वाला कर लो 25 इंटू
5 क्या आ जाएगा, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 2 से 10 और 2 12, सॉरी 24 इंटू 5, 5 4 से 20 0 2, 5 2 से 10 और 2 12, 120। तो 120 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 6, 8 और 12 के टेबल में आता है। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद देखो यहाँ पे बोले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आया, लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ना, ये याद रखो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे, चाहे वो ग्रेटेस्ट हो लिखा पीछे या फिर स्मॉलेस्ट हो लिखा पीछे। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, वीडियो ब्लर ना हो गई हो, ब्लर होगी भी थी, सॉरी 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 सॉरी, ब्लर होगी भी थी, आप एडजस्ट कर लेना प्लीज, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से 6, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर ले लो 12, 12 तो एलसीएम नहीं हो सकता। 24 ले लो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 के टेबल में नहीं आ रहा। आगे 36 ले लो, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 48 भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 60 आपका 8 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 72 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपका कौन सा होगा, 120, ओके 120, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, है ना। 8 1 8, ठीक है, इन तीनों में आएगा। तो ये आपका एलसीएम रहने वाला है। किसका, इन तीनों का एलसीएम रहने वाला है। ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। बट हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है। तो इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आया 120 के साथ। तो 120 का टेबल गिनेंगे, 120 इंटू 4 कर लेंगे, 120 इंटू 4, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 480 आ गया है। 120 इंटू सॉरी 8 कर लेंगे, ओके 8 कर लेंगे, 8 0 0, 8 2 ज़ा 16, 6 1, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 960, 960। रिमाइंडर कितना आया 9, और 9 में से 6 किया कितना आया 3, 39। देखो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि सबसे छोटा नंबर हम निकाल सकते हैं वो होगा एलसीएम, लेकिन हमें सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लिखा और एलसीएम के साथ डिवाइड करा। जो रिमाइंडर आया वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 999 माइनस 39, आपका क्या आ गया, 9 में से 9 गया, क्या आ गया 0, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6, और 9 का 9। सो 960 इज द स्मॉलेस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12। ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। ये नोट करो, मैं कैमरा चेक करूं, फिर से ब्लर है थोड़ा सा, ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48, एक 48 सेकंड बाद चेंज करती है, एक 72 सेकंड्स बाद, एक इतने सेकंड्स बाद। बोल रहे अगर वो तीनों इकट्ठी जले एक बार सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे एक बार इकट्ठी जलें, बोल रहे वो किस टाइम जाके वो वापस जो है जलेंगी, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार और बताओ कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन था ये वाला। इसमें आपने सोचा होगा कि एलसीएम निकालना फिर एचसीएफ निकालना। देखो जब भी टाइमिंग वाला क्वेश्चन होगा ना, है ना, किस टाइम को चेंज करेंगे, इसके लिए भी याद रखो कि एलसीएम निकालना होता है। हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना, 108 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, देखो ये बड़े नंबर है तो इसके लिए अगर हम वो चीज़ करेंगे जो है तो वो भी निकल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए, इसलिए कॉमन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 48, 72 और 108 सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, हाफ कर दो, सबका हाफ कर दो, इसका हाफ करना था ना, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसका हाफ करा 36 आया, इसका हाफ करा 54 आया। फिर से 2 के टेबल में आ रहे हैं, हाफ कर दो,
12 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, फिर से ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ये नहीं आ रहा, ये ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद उसके बाद ये 2 में आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 9 का 9, 27 का 27। 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अब फिर से अगेन 3 के टेबल में आ रहे हैं, अगेन 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 1 का 1, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 3 में आ रहा है, 1 का 1, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एलसीएम मिलेगा। कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, 144 3 ज़ा 432, 432। जस्ट मल्टीप्लाई किया, ये मत बोलना कि सर तेज कर रहे हैं या कुछ है या ऐसे वैसे, सिर्फ मल्टीप्लाई, ये बेसिक है, बच्चों वाला काम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा मैंने। ठीक है, 432 सेकंड्स बाद, 432 सेकंड्स बाद वो जो ट्रैफिक लाइट्स होंगी वो वापस से इकट्ठी जो है वो क्या करेंगी, जलेंगी। ठीक है, एक जल रही है मतलब 48 सेकंड बाद, एक जल रही है 72 सेकंड, इकट्ठा नहीं है उनका। एक बार अगर स्टार्टिंग में जल जाए वो कितने बजे, 7 बजे, तो बाकी उसके बाद 432 सेकंड्स बाद जल जाएंगे। अगर पूछेंगे कितने टाइम क्या होगा उस टाइम, तो टाइम निकालने के लिए इसको हम ना पहले चेंज करेंगे, किसमें, मिनट्स में चेंज कर लो इसको। मिनट्स में चेंज करने के लिए 432 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। किसके साथ, 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और जब सेकंड्स से हम मिनट में चेंज करते हैं हम डिवाइड करते हैं, और जब मिनट से सेकंड्स में चेंज करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 इंटू 4 विल बी ना, तो कम होगा ना, 60 इंटू 7, 60 को 7 के साथ करेंगे। 60 इंटू 7 क्यों करा मैंने, क्योंकि 6 7 का 42 होता है, मुझे पता है। तो 42 420 लगभग सेम होता है, मतलब डिजिट्स उसके। तो 60 इंटू 7 करेंगे, 420 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 420। 60 इंटू 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो बस इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, तो कितने, 7 मिनट्स, 7 मिनट्स और 12 सेकंड्स, 7 मिनट्स और 12 सेकंड्स। देखो, एक इसका आंसर ये वाला पॉसिबल है, एक ये वाला आंसर पॉसिबल है। अगर टाइम पूछा होगा, एट व्हाट टाइम, यहाँ पे टाइम ही पूछा है कि कितने टाइम, एट व्हाट टाइम, क्या टाइम होगा जिस टाइम वो इकट्ठी वापस से जलेंगी, सेम टाइम, सेम इकट्ठी। ठीक है, तो इसमें जो टाइम था पहले 7 बजे, 7 बजे में 7 मिनट ऐड करोगे तो 7 बज के 7 बज के 7 मिनट, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड्स, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड्स पे वो लाइट्स जो होंगी वो इकट्ठी वापस से जलेंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल व्हेन इंक्रीज्ड 17। ऐसा नंबर बताओ जो 17 इंक्रीज करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किस किसके, इसके और इसके टेबल में आ जाए। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल, सॉरी एचसीएफ निकाल लेना है। क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर जो 520 और 468 के टेबल में आए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एक्जैक्टली डिविजिबल। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो एलसीएम निकालेंगे इनके लिए। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही कॉमन डिवीजन मेथड से। 520 और 468, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा के, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा के, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, देन इसके टेबल में आ रहे हैं, 13 में भी आ रहे हैं, 13 से ही डायरेक्ट कर लो। ठीक है, 13 कितने ज़ा होता है, 130, 10 ज़ा, और 13 कितने ज़ा होता है, 179 ज़ा। अब ये सारे अलग में आ रहे हैं, इसके बाद भी कर सकते हो 3 के साथ, 2 के साथ, आपकी मर्जी है, बट इतना भी छोड़ सकते हो जब ये अलग अलग में आ जाए। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 9 ज़ा 90। ठीक है, या पहले 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 इंटू 9, 40 इंटू 9, 360 हो जाएगा ये। 360 इंटू 13 करना है। ठीक है, 3 0 0, 3 4 3 6 18, 8 1, 3 ज़ा 9 और 1 10, फिर 1 0 0, 1 6 6, 1 3 3, कितना हो जाएगा, 0 8 6 4, 4 6 8 0, 4 6 8 0। मतलब ये होगा एलसीएम इनका। ठीक है, ये होगा इन दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर बताओ जो 17 इंक्रीज हुआ है तभी जाके इन दोनों के टेबल में आया है सबसे छोटा नंबर। तो इसमें से 17 माइनस कर देंगे, है ना, इंक्रीज होके आया है ना ये वाला। तो 17 माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे 6 का 6 और 4 का 4।
ठीक है, ये आपका एक नंबर होगा। देख लेना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना, अदरवाइज कंसेप्ट यही है, इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर होगा सबसे छोटा, जो अगर इंक्रीज कर दिया जाए 17 तो इसके और इसके टेबल में आ जाएगा। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन के पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। देखो ब्लर हो गया, बताओ वापिस देखो क्या, लेकिन ठीक है जी। उसके बाद देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। बोल रहे हैं जब 28 के साथ डिवाइड हो और 32 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर में, सॉरी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालो, विच लीव्स रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 8 छोड़े और 12 छोड़े, जब डिवाइड हो 28 के साथ और 32 के साथ। ठीक है, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 28 में से, है ना, 28 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर 8 आएगा, माइनस कर लेंगे 8, और 32 के साथ डिवाइड होगा, रिमाइंडर 12 आएगा, 32 में से 12 डिवाइड माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20, और इसका भी कितना आ जाएगा 20। कुछ नहीं करना, पहले ये स्टेप किया ऐसे क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों का क्या कर लेना है, क्या बोला, स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो एलसीएम निकाल लो इनका। क्या करो, एलसीएम निकालो, 28 और 32 का एलसीएम निकाल लो। दो तरीके, कॉमन डिवीजन भी है, दूसरा भी है। ठीक है, 2 14 जा और 2 16 जा, 2 7 जा, 2 8 जा। इसके बाद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये अलग अलग में आ गए। मैं क्या करूंगा, 2 2 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू 8 कर लेंगे, 28 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22, 224। तो 224 हमारा सबसे छोटा नंबर है जो 32 और 28 के टेबल में आता है। बट हमें बोल रहे हैं जब वो 8 के, सॉरी, जब वो 28 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर 8 छोड़े, और जब वो 32 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर 12 छोड़े, वो वाला नंबर बताओ क्या होगा। तो उसके लिए जो कॉमन आपका ये चीज जो कॉमन आई है, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। क्या आएगा, 224 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 204, 204 कितना आ जाएगा 204। 204 एक ऐसा नंबर है जब वो डिवाइड होगा 28 के साथ, करके देख लो, 28 डिवाइडेड बाई 204। अब 28 इंटू क्या करें, 6 कर लो, 6 8 48, 8 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16। ठीक है, 29, 28 इंटू 9 कर लो, 9 8 72, 2 7 कैरी, 9 2 9 2 9 2 18, 18 और 7 25, 252 ज़्यादा हो गया ना, 28 इंटू 9 ज़्यादा हो गया ना, 28 इंटू 6, अच्छा 28 इंटू 7 करते हैं ना हम, 7 8 56, 6 5 कैरी, 7 2 14 और 5, 14 और 5 19, 196। ठीक है, ये आया 28 इंटू 7 करा, कितना आया 196 आया, रिमाइंडर कितना आया 8 आया। देखो ना, आया ना रिमाइंडर 8। तो ये एक चीज़ मैंने चेक करने के लिए आपको बताई कि वो यही चीज़ बोल रहे थे कि ऐसा नंबर निकालो जो 28 के साथ डिवाइड हो तो रिमाइंडर 8 छोड़े, 32 के साथ डिवाइड हो तो रिमाइंडर 12 छोड़े, तो वो छोड़ेगा। ये इस तरह से ये प्रोसीजर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। ये नोट करो, नोट करो, शाबाश। ओके, नेक्स्ट देखो, बोले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जो इन तीनों से डिवाइड हो और रिमाइंडर में क्या छोड़े, 7 छोड़े हर केस में। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है 35, 56 और 91 का। ठीक है, 35, 56, 91 का। ठीक है, सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, सॉरी 91 है ना, 7 13 जा 91, 7 1 जा 7, 7 13 जा 91। ये तीनों अलग में आ रहे हैं, ये तीनों अलग में आ रहे हैं, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 420 इंटू 13, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
100122144 0645 5460 5460। ये आपका एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं रिमाइंडर हर बार जब भी डिवाइड हो 35 से तो रिमाइंडर 7 आए, 56 से हो तो रिमाइंडर 7 आए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जिसमें हर केस में सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस कर लेंगे 7, ठीक है। 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड होगा 35 के साथ तो रिमाइंडर में 7 छोड़ेगा, 56 के साथ डिवाइड होगा रिमाइंडर में ये छोड़ेगा, 91 के साथ डिवाइड होगा रिमाइंडर में ये छोड़ेगा। तो ये था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह से कर सकते थे, ये नोट करो, शाबाश। उसके बाद देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस एंड दिस। देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो मैंने पीछे करवाया, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट था पीछे, तो वो पीछे वाला क्वेश्चन देख के ये प्रैक्टिस करना है खुद से। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। बोल रहे हैं कि 6 डिजिट नंबर निकालो ग्रेटेस्ट जो इन दोनों के टेबल में है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना इनका, क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। फिर सबसे बड़ा 9 डिजिट नंबर कौन सा है, 6 डिजिट नंबर कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है। फिर इसको डिवाइड करना किसके साथ, जो इनका एलसीएम आएगा, जो रिमाइंडर आएगा इसमें से उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर सकते थे। उसके बाद देखो बुरे HCF इसका और इसका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बोरे m की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए HCF निकाल लेंगे इन दोनों का, 4081032। तो क्या आएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 2 जा 4 0 जा, ये डिवीजन मेथड से निकालो वो इजी रहेगा। 1032408 408 इंटू 2 करेंगे तो 816 हो जाएगा, 816 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, और फिर से अंदर कौन आएगा 408 आएगा। 216 1 जा 216, क्योंकि 2 के साथ करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 18 में से 6 गया तो 18 में से सॉरी 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पे हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 192। फिर से आएगा क्या 216, फिर 192 1 जा 192, रिमाइंडर कितना आएगा 4 तो 2, ठीक है। अब क्या आएगा अंदर, क्या आएगा 192 192। अब 24 का टेबल गिनेंगे, ये आ जाए 24 10 सा होता है, 8 सा करेंगे, 24 इंटू 8 कर लेंगे, 8 4 सा 32, 2 3 कैरी, 8 2 सा 16 और 3 19, 192। 24 इंटू 8 करा कितना आया 192, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 24 इज द HCF। तो 24 HCF आया, दैट मीन्स ये भी HCF है तो 24 भी HCF है, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। 1032m माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू किसके बराबर होगा 24 के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जो ये चीज है ये मल्टीप्लाई होके उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। 1032m इक्वल टू 24 प्लस हो जाएगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इधर प्लस का था, माइनस का था, इधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। 5 8 40 0 4 कैरी 5 0 0 4 का 4 5 4 20, ठीक है। 1032m इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे 2064 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो m इक्वल टू, है ना, इनके बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला जाएगा। 2064 डिवाइडेड बाई 1032, 1032 का डबल होता है, ये 2 जा होता है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से कर सकते थे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। शाबाश लिखो। लिखो लिखो लिखो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन सेम है, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये इस रेशियो में 2 नंबर, उनका HCF 16 है, बोले सम ऑफ दीज 2 नंबर्स क्या होगा, ठीक है, उन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा। तो एक नंबर हो जाएगा 4x, दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। जब रेशियो होगी ना, रेशियो हटेगी तो x साथ आ जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। जब भी रेशियो होगी हटा के ये साथ में लिख दो, ठीक है। MCQs होते तो उधर से हम क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसमें हम क्या करेंगे, MCQ साथ लेके आएंगे। 4x और 5x, ठीक है।
इफ देयर HCF इज 16, HCF कितना है 16 है, तो मतलब अगर दो नंबर को प्राइम है, ये है ना 4 और 5 को प्राइम है ना, तो इनके साथ ये कोई डिजिट, ये कोई नंबर है और x, ठीक है, तो ये जो होता है ना x, ये इनका HCF हो जाएगा। h कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। बुरे सम ऑफ दीज टू नंबर्स क्या होगा, एक नंबर निकल जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 16 प्लस 5 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 16 4 64 प्लस 16 5 80 80, 4 का 4 8 से 14, ठीक है 144 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ आ गया। नोट करो, मैं वीडियो चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, determine the greatest number that divides this and this, leaves remainder behind, same in every case, हर एक केस में सेम रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिमाइंडर वाला है, तो सेम रिमाइंडर छोड़े हर एक केस में, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उस सबसे छोटा है उसको माइनस करेंगे उससे बड़े वाले में से, तो 136 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 72 आ गया। फिर जो सबसे बड़ा है ना उसमें से जो उससे छोटे होंगे उन दोनों को माइनस करना होगा, ठीक है। पहले 238 में से माइनस करेंगे कितना 64, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, फिर 1 का 1, 174 है ना, 174। लाइकवाइज 238 में से माइनस करेंगे कितना 136, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, फिर ठीक है 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 102 से आएगा ना, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, हाँ 102 ही तो आएगा, ठीक है, ये आ गया, ये तीनों नंबर्स आ गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसमें रिमाइंडर सेम छोड़े। तो अब हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट बोला तो इन सबका क्या कर देना है, HCF निकाल लेना है, क्या करना है HCF निकाल लेना है, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड है, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे 72, उससे बड़ा ले लेंगे 102, ठीक है, 72 1 जा 72, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 10 में 7 गया 3, फिर अंदर क्या ले लेंगे 72, ठीक है, 32 जा 60 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 12, फिर अंदर क्या आएगा 30, फिर 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 6, फिर अंदर क्या आएगा 12, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 6 आपका HCF आया इन दोनों नंबर का, ठीक है, इन दोनों का। अब हमने जो HCF आया उसको डिवाइड करना जो बच गया था उसके साथ, फाइनल HCF निकालने के लिए तीनों का, ठीक है, बेसिक ऑलरेडी क्लियर की है मैंने, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा 174, तो आपको पता ही है कि 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे कितना आएगा 6 2 जा 12, 5 4, ठीक है, फिर से आ रहा है, ठीक है, फिर से आ रहा है 6 9 जा 54, रिमाइंडर 0, तो 6 ही इनका HCF है। तो 6 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेगा 64 को, 136 को, 238 को और सेम रिमाइंडर छोड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 64 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, रिमाइंडर आ गया 4, उसके बाद दूसरे के साथ 136 के साथ डिवाइड कर लेते हैं किसको 6 को, 6 2 जा 12, ठीक है, 1 आया 6 आया 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 4, देखा ना रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है हर एक केस में। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा लाइट का इश्यू था, ठीक है। पूरे HCF और LCM दो नंबर्स का क्या है 16 और 480 है, पूरे नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। एक नंबर हम मान लेते हैं P, एक मान लेते हैं Q, ठीक है, P और Q मान लेते हैं, ठीक है। तो जो HCF दिया है ना 16, ठीक है, HCF दिया अगर 16, तो 16 के टेबल में P भी आएगा, जो भी नंबर होगा वो 16 के टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है, दोनों नंबर्स आएंगे क्योंकि 16 HCF है दोनों नंबर्स का। तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 16P, और ये देखो ना दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16Q, ठीक है, दोनों नंबर 16 के टेबल में आएंगे, जाहिर है क्योंकि HCF होगा। तो अब हमें पता है LCM
इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 480, एच सी एफ कितना है 16 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 16p, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है 16q। अब ये 16 दोनों इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो 480 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 इक्वल टू p इंटू क्यू, है ना, पी क्यू हो जाएगा आपको, ठीक है। 16 से 16 कट हो गया, 16 4 जा 48, 16 3 जा 48, सॉरी 16 3 जा 48 और 16 0 जा 0, तो पी क्यू आपका क्या आ गया, पी क्यू आपका क्या आ गया 30। मतलब जो दो नंबर्स हैं वो जो है 32 है, उनका प्रोडक्ट कितना है 32 है। तो वो पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे ना वही होगा, 1 इंटू 32 हो सकता है, ये दो हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है, तभी तो 30 होगा आंसर। दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 15 हो सकता है, ठीक है, 3 इंटू 10 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है 3 इंटू 10 हो सकता है, उसके बाद ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, और उसके बाद 5 इंटू 6 हो सकता है, 5 6 30। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो हो सकती हैं, ठीक है, तभी जाके इनका प्रोडक्ट 30 हो सकता है नंबर्स का। अब देखो वो बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है 16 और ये, ठीक है। अब अगर हमने अगर ये मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल, ये ले लूँ, ठीक है, ये पेयर ले लूँ कि ये नंबर हो सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू ये हो सकती है। तो अगर मैं पी की वैल्यू ले लूँ 16 इंटू 1 ले लूँ, 16 1 16, ठीक है, 2 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है, एक 2 डिजिट। अब 16 इंटू 30 ले लूँ, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 16 3 48 और 0 साथ में, ये तो 483 डिजिट नंबर हो गया। तो लाइक वाइज आपका नेक्स्ट वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ये वाला आएगा आंसर 5 और 6। तो जब हम नंबर निकालेंगे तो 16 इंटू पी की जगह लेंगे 5, 16 पंजे 80, और दूसरा नंबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या करेंगे 6, दैट विल बी 96। ये आपके दो नंबर्स होंगे जिनका आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया था, वो नंबर्स पूछ रहे थे क्या होंगे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ, देखो इसके लिए ना आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि आपको एचसीएफ ऑफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, इसका जो एच सी एफ होता है वो क्या होता है एच सी एफ ऑफ ए कमा बी ए कमा सी कमा ई अपॉन एल सी एम ऑफ बी डी एफ। नीचे वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ, ये इसका फार्मूला फ्रैक्शंस वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ निकालने का। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऊपर वालों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है 2। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एचसीएफ ऑफ किस किस का निकालना पड़ेगा 2 4 6 का, और एलसीएम किस किस का निकालना पड़ेगा 3 5 7 का, ठीक है, 3 5 7 का। देखो इनका एचसीएफ क्या आएगा, है ना, इसका एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ा 6 है, 6 तो नहीं होगा 12 ही होगा, जाहिर है, अंडरस्टूड है, 12 होगा तीनों का एचसीएफ ऊपर वालों का, और एलसीएम क्या होगा इन तीनों का, तीनों को प्राइम नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या आएगा एलसीएम आएगा 7 5 35 35 3 105, ठीक है। तो ये आ रहे 3 के टेबल में, 3 4 12 और 3 3 9 3 5 15। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो 4/35 होगा, ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। अब एक मैं फार्मूला लिखा देता हूँ आपको एलसीएम वाला भी, और आपको ना एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी कमा सी अपॉन डी कमा ई अपॉन एफ। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ ऊपर क्या कर देना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अपोजिट कर देना है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। एलसीएम ऑफ ए कमा बी सॉरी ए सी ई अपॉन एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, ये फार्मूला रहेगा फ्रैक्शंस वाले नंबर्स का एलसीएम निकालने का, ठीक है। वीडियो देख लेता हूँ मैं, ब्लर ना हो गई भी थी, चलो दिख रहा था लेकिन एडजस्ट कर लेना आप, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फोकस इसका नहीं रहता है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है
बोले LCM और HCF ऑफ 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। इनका जो LCM और HCF होगा किस रेशियो में होगा, ठीक है। तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे, HCF LCM निकाल लेंगे, LCM 42 का और इसका, ठीक है। LCM निकालने के लिए 28 और 42 इसके टेबल में आ रहे, 2 14 ज़ा और 2 21 ज़ा, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, ये अलग अलग में आ रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 इंटू 3 करेंगे, 28 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 84। तो LCM क्या आ गया 84, डिवाइड करेंगे HCF, रेशियो होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो HCF क्या होगा इन दोनों का, मेरे हिसाब से 2 ही होगा, चलो चेक करते हैं, नहीं 7 होगा, सॉरी 14 होगा, ठीक है। देखो HCF निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले 28 ले लेते हैं, शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, छोटा नंबर है ना, 28 ले लेते हैं। 28 जो है, क्या 28 के टेबल में ये आता है, नहीं आता। फिर इसका इससे छोटा फैक्टर ले लेंगे, 14 होगा। क्या 14 के टेबल में 28 आता है, वो तो ज़ाहिर आता है। क्या 42 आता है, आता है, तो इसलिए 14 हो गया इसका HCF। तो 14 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये 7 के टेबल में आ रहे, 14 में भी आ रहे, 7 के साथ कट कर लो, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 1 बचा गया, 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। क्या आंसर आ गया इसका, 6/1 आया ना, 6:1, ये रेशियो लिखनी है, 6:1, 6:1 रेशियो में आया। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन में समझेंगे, रेशियो क्या होती है, कैसे निकालते, क्या नहीं करते, क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने बोला, अभी कट करके क्या आया था, 6/1, इसको लिख सकते हैं 6:1, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, वीडियो देख लेता हूँ एक सेकंड, ठीक है फिलहाल, ठीक है। मोरे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या है, 24 है। मतलब एक X ले लेते हैं, एक Y लेते हैं, तो नंबर्स ले लेते हैं। तो हमें इनका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF दिया हुआ है, ठीक है, 24। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हमें ये फार्मूला पता है। तो LCM कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, वो दिया हुआ है, कितना आ रहा है 24, यहाँ पे लिखूंगा मैं 24। फर्स्ट नंबर क्या लिखूंगा X, सेकंड नंबर क्या लिखूंगा Y, तो XY, तो ये हो गया। अब वही बोल रहे हैं इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 2 है। डिफरेंस जो है उन नंबर्स का वो क्या है, 2 है। अब यहाँ मैंने X और Y की वैल्यू निकालनी, दोनों नंबर्स निकालने, उसके लिए 24 के फैक्टर निकालेंगे। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 24, 1 के टेबल में आता है, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है, ये आएंगे इसके फैक्टर्स, ओके। अब देखो बोल रहे हैं कि डिफरेंस उन नंबर्स का कितना है, 2 है। यहाँ पे मैंने देखा दो नंबर्स, अगर मैं ये ले लूँ X और ये ले लूँ Y, डिफरेंस इनका ज्यादा आ रहा है, तो इनका भी ज्यादा आ रहा है, इनका भी ज्यादा आ रहा है, तो यही एक ऐसा पेयर है 4 और 6, ठीक है। 4 और 6 ही एक ऐसा पेयर है जिसका ये भी है। अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा 6 4 वो करना, अगर 4 6 दिया होगा 4 6 करना, ठीक है। तो आपका यही वाला फर्स्ट वाला ही आएगा 4 और 6, ठीक है, ये 6 और 4 नहीं, 4 और 6 इस तरह से, तो उसके भी पेयर बन जाते हैं ना, वो नहीं करने, तो मेन पेयर आएंगे स्टार्टिंग से, वही करने 4 और 6। तो 4 और 6 दो नंबर से जिनका LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना है 24, और वो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, 4 और 6 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया था LCM ऑफ टू नंबर्स इज दिया, दो नंबर का LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो HCF आपको क्या दिया हुआ है 5 इंटू LCM आपको क्या दिया हुआ है 495 इक्वल टू, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 100 देन देयर डिफरेंस इज, उनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो एक नंबर X ले लेते हैं, एक Y ले लेते हैं फिलहाल के लिए फॉर द टाइम, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ना ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका जो है बहुत लेंथी है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को इसको दूसरा तरीका समझना है वो इस नंबर पे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, ये मैं समझा दूंगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे,
इसको देखो एक फैक्टर ले लूंगा 11 में, क्योंकि 11 5 से 55 होगा, 55 में 45 प्लस करेंगे तो तभी 100 हो जाएगा। तो ये एक मैंने ट्रिक लगाई है, ठीक है। 11 कितने था, 495 होगा, ठीक है। 11 55 से 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना आएगा 5 5, 11 5 जा 55, ठीक है, कितना आया 45, ठीक है। इसको मैंने तोड़ा इस तरह से, मतलब 11 इंटू 45 विल बी 495। तो अब मैं 11 का इसके साथ पेयर बनाऊंगा, इसके साथ 11 इंटू 5 55 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 45 हो गया। तो इनको प्लस करके तो मेरे को पता है कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ये तो चीज हो गई। अब इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना होगा, तो डिफरेंस इनका कितना होगा 10 होगा, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। तो यही था हमारा HCF और LCM के क्वेश्चंस। होप कि आप सबको समझ आई होंगी चीजें। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बेसिक से ही समझाऊं मैं सारी चीजें। तो अगर कहीं पे भी समझ नहीं आ रही है तो अभी नंबर लिखा था मैंने, उस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।